सुबह का समय था। घर में हल्की सी धूप फैल रही थी। रोहन स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। उसने अपने नए जूते पहने और खुशी से बोला, माँ पापा देखो मेरे नए जूते कितने अच्छे हैं। माँ मुस्कुराई। पिता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। माँ की नज़र बेटे के जूतों पर ठहरी और पिता की नज़र अपने पैरों पर चली गई। पिता के जूते पुराने थे, तलवे घिस चुके थे और किनारे से फटे हुए थे। माँ के चप्पल भी घिसे हुए थे। दोनों ने कुछ नहीं कहा। माँ ने चुपचाप चप्पल को ठीक से पहन लिया और पिता ने अपने जूते बाहर के दरवाजे के पीछे रख दिए। पिता बोले, चल बेटा, देर हो जाएगी। रास्ते भर रोहन खुश था। स्कूल में दोस्तों ने उसके नए जूतों की तारीफ की। वो मुस्कुराया, लेकिन न जाने क्यों उसके मन में माँ की घिसी चप्पल और पिता के फटे जूते घूमते रहे। छुट्टी के बाद वो घर लौटा। माँ रसोई में काम कर रही थी। पिता बाहर से थके हुए लौटे। रोहन ने देखा, पिता वही पुराने जूते पहने हुए थे और माँ वही घिसी हुई चप्पल। रोहन ने धीरे से पूछा, माँ पापा आप लोग अपने लिए नए जूते चप्पल क्यों नहीं लेते? माँ हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अरे बेटा, हमें इनकी आदत हो गई है। पिता ने कहा, तुम्हारी पढ़ाई और ज़रूरतें पूरी हों, बस वही हमारे लिए काफ़ी है। उस पल रोहन सब समझ गया। माँ पिता अपनी ज़रूरतें हमेशा सबसे पीछे रखते हैं। रात को रोहन अपने कमरे में गया। उसने अपनी गुल्लक उठाई और तोड़ दी। उसमें ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा हो चुका था। अगली सुबह उसने माँ और पिता को पास बुलाया। उसके हाथ में 2 छोटे छोटे डिब्बे थे। माँ ने पूछा, ये क्या है बेटा? रोहन बोला, ये आप दोनों के लिए है। दोनों ने डिब्बे खोले। एक में माँ के लिए नई चप्पल और दूसरे में पिता के लिए नए जूते थे। माँ की आंखें भर आईं। पिता की आवाज़ रुक गई। दोनों ने रोहन को गले लगा लिया। पिता बोले, बेटा आज तूने हमें बहुत अमीर बना दिया। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उस दिन माँ और पिता नए जूते चप्पल पहनकर चले और रोहन समझ गया, जो माता पिता अपने लिए कुछ नहीं चाहते, वही सबसे बड़ा प्यार करना जानते हैं।